तो बच्चों देखो, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। आज हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। खाली क्वेश्चन को समझाऊंगा नहीं, पूरा इसको चीर फाड़ करने वाले हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अच्छा, मतलब कह रहा है कोई लेंस है, बट मुझे नहीं पता है कि ये किस टाइप का लेंस है। ठीक है ना, ये किस टाइप का लेंस है, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने कुछ ऐसा बना दिया है। ठीक है ना। अच्छा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑपरेशन करना जरूरी है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, समझाऊंगा पहले। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, एन ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर पर रखा गया है फ्रॉम इट, मतलब इस लेंस से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ऐसे मतलब बाबू कह सकते हो कि u का वैल्यू -45 है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। माइनस क्यों लिया हूं? क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड में है। क्लियर है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते हैं हमेशा। अच्छा, फिर कह रहा है ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट, यहां पर देखो पूरा सेंटेंस आप पढ़ोगे तो लिखा है इधर कि अ लेंस फॉर्म्स द इमेज। ठीक है ना, ये सेंटेंस अलग है। फिर कह रहा है कि ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस 90। बाबू इसी से कुछ दूरी पर, और वो डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस है आपका 90 सेंटीमीटर। इतना दूर पर एक स्क्रीन रखा गया है, एक स्क्रीन लगाया गया है। रखा गया मतलब स्क्रीन है, इधर लेंस है ऐसे, और ये मान लो स्क्रीन है, और इधर पीछे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का उस पर क्या फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है। स्क्रीन पर इमेज फॉर्म हो रहा है। इसका इमेज कैसा फॉर्म होगा? कैसा फॉर्म होगा बताता हूं कैसा फॉर्म होगा। 90 सेंटीमीटर मतलब v का वैल्यू कितना है? 90 सेंटीमीटर है, प्लस में होगा, क्योंकि जो पूछेगा क्वेश्चन में हम वही बताएंगे ना। अब कैसा फॉर्म होगा वो हम अभी बात करते हैं। दो चीजें मिल गया। ओके, अब इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। कह रहा है कि डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, इसीलिए हम स्क्रीन को कहाँ लगाए हैं? दूसरे साइड लगाए हैं। रीजन समझ में आया कि हम दूसरे साइड स्क्रीन को क्यों बनाए हैं? हम स्क्रीन को इधर भी तो बना सकते थे, इधर भी तो इमेज फॉर्म होता है। अरे क्यों नहीं फॉर्म होता है भाई? कॉनकेव लेंस जब होता है तो कॉनकेव लेंस का तो स्क्रीन इधर ही रहता है ना, ऑब्जेक्ट भी इधर होता है, स्क्रीन भी इधर होता है, मतलब कि इसका इमेज फॉर्मेशन भी इधर ही होता है। तभी कॉनकेव लेंस में राइट साइड में, लेंस के राइट साइड में कभी इमेज फॉर्म होता है क्या? कॉनकेव में कभी नहीं होता जी, कभी नहीं होता है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपने थियोरी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम उसका भी वीडियो बना के डालने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत डिटेल में बताऊंगा चीज़ों को, लेकिन पहले इसको करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है, ठीक है, कि नेम द काइंड ऑफ लेंस। बाबू बड़ी सिंपल सी बात है। कह रहा है कि किस टाइप का लेंस है। अरे यार, जब स्क्रीन लेंस के पीछे है, इमेज लेंस के पीछे फॉर्म होता है, ठीक है ना, तो कॉनकेव तो हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता, मैं तुझे भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। ये इस साइड तो इमेज बनेगा नहीं। मान लो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इसका इस साइड कॉनकेव होता तो इस साइड बनता, लेकिन स्क्रीन जब पीछे है, इमेज पीछे बन रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये जो लेंस है ये कॉनकेव तो नहीं हो सकता ना। और लेंस दो ही टाइप्स के आपको करने हैं, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो आपका लेंस है वो किस टाइप का लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। रीजन में आप लिख सकते हैं ये चीज़ें जो हमने बताया। ठीक है ना, कि कॉनकेव लेंस कैन नॉट फॉर्म इमेज, क्या बोलते हैं, बिहाइंड द लेंस। ठीक है ना, लेंस के पीछे तो कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्म ही नहीं कर सकता। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो लेंस है बाबू वो कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। लो, कॉनकेव बना दिया बढ़िया सा, ये कॉनकेव लेंस है। अरे कॉनकेव बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव तो हट गया, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, अब क्या है क्वेश्चन में
कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ लेंस बताइए, ठीक है ना, फाइंड द फोकल लेंथ। तो देखो बहुत ही सिंपल सा फिर फार्मूला लगाओ। अब इसके लिए हम कुछ नहीं बहुत ज़्यादा बोलेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f का फार्मूला लगाओ। 1/v के प्लेस पर आ जाएगा कितना, 90 है ना, 90 माइनस 1/u के प्लेस पर -45 इक्वल्स टू 1/f हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली ये कितना हो जाएगा 1/90 माइनस, तो ये देखो माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल होके प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया, ये 2/90 हो गया इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। ये हो जाएगा 3/90 इक्वल्स टू 1/f, दोनों को ऐसे पलट दो, ठीक है ना। ये पलटी मारने के बाद कुछ ऐसा हो गया, ओके। ये हो जाएगा f/1, 1 का कोई मतलब नहीं निकलता, सीधा सीधा f इक्वल्स टू लिखो कितना, 30 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ, इस जो लेंस का फोकल लेंथ है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब क्या बचा है, फिर कह रहा है कि मैग्निफिकेशन बता दो। यार मैग्निफिकेशन में कोई इज्जत नहीं है इसकी, ठीक है ना। m इक्वल्स टू क्या होता है, v/u होता है, ठीक है ना। तो v का वैल्यू कितना है बाबू, u का वैल्यू -45 है, सो यहाँ पर -45 आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। u का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू 90 है, ठीक है ना, 90, u का वैल्यू ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है, -45, ठीक है ना। काटो कितना आ गया, m इक्वल्स टू, भाई ध्यान सबका भटकता है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, m इक्वल्स टू -2, ये उसका क्या है, मैग्निफिकेशन। अच्छा, ये माइनस आने का मतलब समझ में आ रहा है क्या, नेगेटिव क्यों आया सर? नेगेटिव बाबू इसलिए आया कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ऐसे रखे हो ना, इसका जो इमेज इस पर बनेगा ना, याद रखना ऐसे नहीं बनेगा, ये कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे उल्टा बनेगा, समझ में आया? बस यही फ़र्क है। यहाँ पर जो आप वो स्क्रीन रखोगे ना, उस स्क्रीन पर जो इमेज बनेगा ना वो उल्टा बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा ऐसे लेकिन इमेज बनेगा ऐसे, नीचे की तरफ लटका रहेगा ऐसे, ठीक है। बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है, नोट कर लिया जाए।